अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.291 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 291 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 268। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अश-शैतानु, शीन तोआ नून से रूट वर्ड है, माने शैतान, द शैतान और सैटन। यईदुकुम, वाव आइन दाल से है, माने डराता है, वादा करता है। प्रॉमिसेस यू, थ्रेटन्स यू। अल फ़क़्र, फा ऑफ रा से है, माने तंगदस्ती, पॉवर्टी। वयअमुरुकुम, अलीफ मीम रा से है, माने और तुम्हें हुक्म देता है, एंड ऑर्डर्स यू। बिल फ़हशा, फा हा शीन से है, माने बेहयाई का, ऑफ इमोरलिटी। वल्लाहु, अलीफ लाम हा से है, माने और अल्लाह, वाइल अल्लाह। यईदुकुम, वाव आइन दाल से है, माने तुमसे वादा करता है, प्रॉमिसेस यू। मग़फ़िरतन, गैन फा रा से है, माने बख्शिश, फॉरगिवनेस। मिन्हु मीम नून से है, माने उसकी तरफ से, फ्रॉम हिम। व फ़ज़ला, फा ज़ौद लाम से है, माने और फजल, एंड बाउंटी। वल्लाहु, अलीफ लाम हा से है, माने और अल्लाह, एंड अल्लाह। वासिउन, वाव सीन आइन से है, माने वसत वाला, ऑल एनकम्पासिंग। अलीम आइन लाम मीम से है, माने जानने वाला, ऑल नोइंग। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुमको तंगदस्ती से डराता है। वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, और तुम्हें हुक्म देता है बेहयाई का। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन, और अल्लाह तुमसे बख्शिश का वादा करता है। मिन्हु व फ़ज़ला, और फजल का उसकी तरफ से। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसअत वाला, इल्म वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। शैतान तुमको तंगदस्ती से डराता है और तुम्हें हुक्म देता है बेहयाई का, और अल्लाह तुमसे बख्शिश का वादा करता है और फजल का उसकी तरफ से, और अल्लाह वसअत वाला, इल्म वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र, द सैटन थ्रेटन्स यू विद पॉवर्टी। वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, एंड ऑर्डर्स यू ऑफ इमोरलिटी। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन, एंड अल्लाह प्रॉमिसेस यू ऑफ फॉरगिवनेस। मिन्हु व फ़ज़ला, एंड बाउंटीज फ्रॉम हिम। वल्लाहु वासिउन अलीम, एंड अल्लाह इज ऑल एनकम्पासिंग, ऑल नोइंग। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। द सैटन थ्रेटन्स यू विद पॉवर्टी and orders you of immorality, and Allah promises you of forgiveness and bounties from him, and Allah is all encompassing, all knowing। करंट आयत यानी सूरह बकरा आयत 268 को हम सूरह बकरा आयत नंबर 267 के साथ पढ़ते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ में आए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, खर्च करो पाकीज़ा चीज़ों में से जो तुम कमाओ, और उससे जो हमने निकाला तुम्हारे लिए ज़मीन से, और खबीस चीज़ का इरादा ना करो उसमें से जो तुम खर्च करते हो, जबकि तुम नहीं हो उसको लेने वाले, मगर ये कि तुम चश्म पोशी कर जाओ, और जान लो कि अल्लाह बेनियाज खूबियों वाला है। शैतान तुमको तंगदस्ती से डराता है और तुम्हें हुक्म देता है बेहयाई का, और अल्लाह तुमसे बख्शिश का वादा करता है और फजल का उसकी तरफ से, और अल्लाह वसअत वाला, इल्म वाला है। तफसीर आयत देखें। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुमको तंगदस्ती से डराता है और तुम्हें हुक्म देता है बेहयाई का। अल्लाह ताला पिछली आयत में मोमिन बंदों को मुतवातिर ये हुक्म देते हुए आए हैं कि मोमिन बंदे अल्लाह की राह में हलाल और पाक माल खर्च करें। अमली तौर पर जब कोई मोमिन बंदा अल्लाह के इस हुक्म की पैरवी करने की कोशिश करता है तो शैतान जो अज़ल से इंसान का दुश्मन है, उसके दिल में यह वसवसा डालता है कि अगर माल को इस तरह से खर्च कर दोगे तो आगे का क्या होगा, मुस्तकबिल में खुद क्या खाओगे, बच्चों का पेट कैसे भरोगे, दर दर भीख मांगना पड़ेगा, जिल्लत उठानी पड़ेगी। और फिर शैतान बुख्ल व कंजूसी को
किफ़ायत शुआरी, दूर अंदेशी वगैरह के रंगीन उन्वानों से पेश करता है। यानी जब कभी भी कोई मोमिन बंदा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फी सबीलिल्लाह कुछ माल खर्च करना चाहता है तो शैतान उसके दिल में किस्म किस्म के वसवसे डालता है कि इस तरह से अगर पैसा खर्च करोगे, माल खर्च करोगे तो मुस्तकबिल में क्या खुद खाओगे, क्या बच्चों को खिलाओगे, खुदा न करे अगर कुछ माल मुस्तकबिल के लिए ना रहा तो कहीं तुम्हें भीख मांगना तो नहीं पड़ेगा, कहीं जिल्लत तो उठानी नहीं पड़ेगी। इस तरह के ख्यालात डालकर मोमिन बंदे को शैतान फी सबीलिल्लाह इंफाक करने से यानी माल खर्च करने से रोकता है और उसको समझाता है कि ये किफ़ायत शुआरी है, दूर अंदेशी है, यानी फोरसाइट है, प्रॉपर सेविंग है वगैरह। इससे पहले कि शैतान अपने मकसद में कामयाब हो जाए, अल्लाह ताला मोमिन बंदों को वार्निंग दे रहे हैं कि इसकी बातों में ना आए। वो तो फख्र फाखा का डर बिठाकर इन्फाक फी सबीलिल्लाह से रोकेगा और फिर इस पर खामोश नहीं होगा, बल्कि मोमिन बंदों को गुनाहों के रास्ते पर बल्कि फहश और बुराई की तरफ मायल कर देगा, यहाँ तक कि वो छोटे गुनाहों से आगे बढ़कर गुनाह कबीरा करने लगे। यानी शैतान का जो हमला है, जो वार है, उसका जो बहकावा है वो लिमिटेड नहीं है। वो अव्वल तो बंदे को इन्फाक से रोकता है, कंजूसी की तरफ मायल करता है, फिर बेहयाई की तरफ मायल करता है, उस पर भी बस ना आया तो वो गुनाह कबीरा की तरफ मोमिन बंदों को मायल करने लगता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाए, इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूई वल फहशाई अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। वो तो तुम्हें बुराई और बेहयाई ही का हुक्म देगा और ये कि अल्लाह के ज़िम्मे वो बातें लगाओ जिन्हें तुम नहीं जानते। जबकि अल्लाह ने वादा किया कि जो बंदा शिर्क और फहश से बचेगा उसके दूसरे गुनाहों को वो माफ़ कर देगा, उनकी मग़फ़िरत करेगा। अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश इल्ला लमम इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरह। वो जो बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से बचते हैं मगर सगीरा गुनाहों से, बेशक आपका रब बड़ी वसी बख्शिश वाला है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो गुनाह सगीरा को ओवरलुक कर देगा अगर मोमिन बंदे गुनाह कबीरा से बचते हैं। वमन यग़फ़िरुज़ ज़ुनूबा इल्लल्लाह वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। और वो लोग जब कोई खुला गुनाह कर बैठें या अपने हक में जुल्म करें तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों से बख्शिश मांगते हैं और सिवाय अल्लाह के और कौन गुनाह बख्शने वाला है। यानी मोमिन बंदों की सिफत है कि कुछ गलती हो जाए तो आनन फानन अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं और अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। इब्न कसीर लिखते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने से शैतान रोकता है और दिल में वसवसा डालता है कि इस तरह हम फ़कीर हो जाएंगे। इस नेक काम से रोककर फिर बेहयाओं और बदकारियों की रग़बत दिलाता है, गुनाहों पर, नाफरमानियों पर, हराम कारियों पर और मुखालिफत पर उकसाता है। और अल्लाह ताला तुम्हें इसके बरखिलाफ हुक्म देता है कि खर्च फी सबीलिल्लाह से हाथ न रोको। और शैतान की धमकी के खिलाफ वो फरमाता है कि सदमे के बाद मैं तुम्हारी खताओं को भी माफ़ कर दूंगा। और वो जो तुम्हें फ़कीरी से डराता है, इस सदमे के बाद मैं तुम्हारी खताओं को भी माफ़ कर दूंगा। और वो जो तुम्हें फ़कीरी से डराता है, मैं उसके मुकाबले में तुम्हें अपना फजल का यकीन दिलाता हूँ। मुझसे बढ़कर रहम व करम, फजल व लुत्फ किसका ज्यादा वसी होगा और अंजाम कार का इल्म भी मुझसे ज्यादा अच्छा किसे हासिल हो सकता है। हदीस में है कि एक चौका शैतान मारता है और एक तौफीक की रहबरी फरिश्ता करता है। यानी इंसान के साथ अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता लगाया है उसकी रहबरी करने के लिए और एक शैतान को उसके साथ रख दिया है जो उसे बहकाता है। शैतान को शरारत पर आमादा करता है और हक को झुटलाने पर, और फरिश्ता नेकी और हक की तस्दीक पर, जिसके दिल में ये ख्याल आए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और जान ले कि अल्लाह की तरफ से है, और जिसके दिल में वो वसवसा पैदा हो वो आउज़ पढ़े यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाई। अहम नुकात देखें, इन्फाक फी सबीलिल्लाह को बाअस फ़ख्र फ़ाक़ा समझना शैतानी सोच है। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुमको तंगदस्ती से डराता है और तुम्हें हुक्म देता है बेहयाई का। इन्फाक फी सबीलिल्लाह से गुनाहों की माफ़ी और माशी तरक्की हासिल होती है। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और अल्लाह तुमसे उसकी तरफ से बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके रिज़्क़ में कितनी वसअत की जाए, ये बंदे के इखलास पर मुनहसिर है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसअत वाला, इल्म वाला है, यानी उसको इल्म है कि कौन कितनी वसअत दिए जाने के अहल है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।